सुनिएगा, उससे पता चल जाएगा आप लोग सुनने वाले हैं कि चप्पल मारने वाले हैं। कि अनजान से शहर में अजनबी बनकर आया हूँ मैं। आपका शहर है, हमारा शहर दूसरा है। अनजान से शहर में अजनबी बनकर आया हूँ मैं, कुछ बनकर लौटूंगा ऐसा पापा से कहकर आया हूँ मैं। अनजान से शहर में अजनबी बनकर आया हूँ मैं, कुछ बनकर लौटूंगा ऐसा पापा से कहकर आया हूँ मैं। और खुद की रोटी कमाने के चक्कर में देखो यारों, खुद की रोटी कमाने के चक्कर में देखो यारों, माँ के हाथों की गरम रोटी छोड़कर आया हूँ मैं। सुनिएगा, परिश्रम ही तो जीवन है, यही पिता से सीखा है, बचत करना भी हमने अपनी माँ से सीखा है। परिश्रम ही तो जीवन है, यही पिता से सीखा है, बचत करना भी हमने अपनी माँ से सीखा है। प्रेम और त्याग में भी तो हमारा नाम आता है, कृष्ण से प्रेम सीखा है, राम से त्याग सीखा है। कृष्ण से प्रेम सीखा है, राम से त्याग सीखा है। रामायण आप सभी जानते होंगे। रामायण में एक किरदार है विभीषण, उस किरदार को लेकर 4 पंक्तियां लिखी हैं। राम आते अवध जब हैं तो संग त्योहार लाते हैं, खुशियों से बंधा जीवन उदाहरण साथ लाते हैं। राम आते अवध जब हैं तो संग त्योहार लाते हैं, रिश्तों से बंधा जीवन उदाहरण साथ लाते हैं। कि जिनके भाई हो लक्ष्मण वो लंका जीत लेते हैं, जिन्हें मिलता विभीषण है वो खुद से हार जाते हैं, जिन्हें मिलता विभीषण है। थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात हो जाए। नदी को क्या खबर होगी किनारे याद करते हैं, कहना तो बहुत कुछ है मगर कहने से डरते हैं। नदी को क्या खबर होगी किनारे याद करते हैं, कहना तो बहुत कुछ है मगर कहने से डरते हैं। रहता है हमेशा ही तुम्हारी नाक पर गुस्सा, तुम्हें कैसे कहें जाना कि तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कैसे कहें जाना कि तुमसे प्यार करते हैं। मेरे दोस्त बोलते हैं तुम माँ पर लिखते हो, पिता पर कुछ नहीं लिखते। तो 4 लाइनें मैंने पिता पर लिखने की कोशिश की थी। कि बनकर साया हर वक्त मेरे पास होता है, बनकर साया हर वक्त मेरे पास होता है, ऊपर से कठोर दिल का बहुत साफ होता है, और समझा देती है माँ हर एक बात को बहुत प्यार से, जो जूते मार कर समझाए वो बाप होता है। क्या बात है, जोरदार तालियां प्लीज। वाह 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 वाह। पता नहीं मुझे ये मोहब्बत का बुखार कैसे हो गया, अच्छा पता नहीं मुझे ये मोहब्बत का बुखार कैसे हो गया, मेरी जिंदगी में ये बदलाव यार कैसे हो गया। और मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ, मुझे उस छिपकली जैसी लड़की से प्यार कैसे कि नजरों में अपनी मुझे वो आवारा समझती है। अच्छा, नजरों में अपनी मुझे वो आवारा समझती है, खुद को नदी मुझे किनारा समझती है। और सुना है बहुत समझदार है वो लड़की, अच्छा सुना है बहुत समझदार है वो लड़की, फिर क्यों नहीं मेरा इशारा समझती है। कि मेरे दिल ने तुम्हारी यादों का भरम पाल रखा है, मेरे दिल ने तुम्हारी यादों का भरम पाल रखा है, छोड़ो बातें पुरानी उनमें क्या याद रखा है। अच्छा हिमांशु भैया, मेरे दिल ने तुम्हारी यादों का भरम पाल रखा है, छोड़ो बातें पुरानी उनमें क्या याद रखा है। और 12वीं कक्षा में जो देना था तुमको, अभी कोई यहाँ 12वीं का बैठा है? 12वीं कक्षा में जो देना था तुमको, मेरे दिल ने तुम्हारी यादों का भरम पाल रखा है, छोड़ो यार बात पुरानी उनमें क्या यार रखा है। और 12वीं कक्षा में जो देना था तुमको, आज भी किताब में वो गुलाब रखा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, युवाओं ध्यान फरमाना, पेरेंट्स से नहीं कह सकते, अब उनकी शादी हो गई है, तुम लोग समझ सकते हो।
माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, लेकिन बहुत ही उलझी मेरी पहेली थी दोस्तों। माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, लेकिन बहुत ही उलझी मेरी पहेली थी दोस्तों। मैंने इजहार करने में जल्दबाजी कर दी, वरना उससे भी अच्छी उसकी सहेली थी दोस्तों। अरे रे क्या बात है। मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है। अच्छा जी जी जी, मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है। अगर ऐसे में मेरे पापा यहाँ बैठे होते तो सच में बोलो एक आध जूता तो आ ही जाता। कितना पढ़ाया लिखाया तेरे को, और बंदे में जाके जे बातें कर रहा। मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है, तुम्हारी बातों के पीछे छुपा कोई राज गहरा लगता है। मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है, तुम्हारी बातों के पीछे छुपा कोई राज गहरा लगता है। और जिसके साथ साथ फेरे वाले सपने सजाए हों, वो लड़की अगर भैया कह जाए तो बुरा लगता है। बहुत ही गजब। कि कुछ काम नहीं है मन को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। हिमांशु भैया ध्यान चाहूंगा। बिल्कुल हम पूरा। कुछ काम नहीं है मन को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। जिसमें बसी है यादें तेरी, दिल वो ही पर्चा लेकर बैठा है। अच्छा। कि कुछ काम नहीं है दिल को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। जिसमें बसी है यादें तेरी, दिल वो ही पर्चा लेकर बैठा है। और आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में बेबी, बाबू तुम्हारा सभी दोस्तों से कर्जा लेकर बैठा। अरे रे क्या बात है, वाह। ओंठों की खामोशी दिल की मजबूरी कह गई, ओंठों की खामोशी दिल की मजबूरी कह गई। जो बात ख्वाबों में थी वो ख्वाब बनकर रह गई। ओंठों की खामोशी दिल की मजबूरी कह गई, जो बात ख्वाबों में थी वो ख्वाब बनकर रह गई। और उसने अपने जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं मुझे, उससे हाथ मिलाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। क्या बात है। आप लोग प्लीज तालियां बजाते रहें, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी और गर्मी आती रहेगी। ये आपके लिए अच्छा उपाय है। चलो अब लास्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम जगह ले रहे हैं, वरना किसी की मम्मी जाग जाए क्या सिखा रहा है मेरे बच्चे को, ना लाया। मोहब्बत की ट्रेन दिल के स्टेशन पर लेट हो गई, एक खबर सभी अखबारों में अपडेट हो गई। मोहब्बत की ट्रेन दिल के स्टेशन पर लेट हो गई, एक खबर सभी अखबारों में अपडेट हो गई। जिसे पापा की पॉकेट मनी पर खिलाया पिलाया हमने, वो कबूतरी किसी कौवे के साथ सेट हो गई। तेरी तो जोरदार तालियां प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। एक और मैं चाहूंगा कि गोलू भैया प्लीज वो लॉकडाउन वाली आप प्लीज वो जरूर सुनाएं, और आप सभी प्लीज सुनिए। लॉकडाउन वाली काफी बहुत शानदार है और आप ठिलठिला के हंसेंगे प्लीज। अभी लॉकडाउन लगा था, सब जगह लगा था। उस वक्त कुछ हुआ मेरी जिंदगी में, जिसे मैंने 4 लाइनों में व्यक्त किया कि मेरी कहानी से लैला कहीं गुमनाम हो गई, मोहब्बत मेरी सरेआम बदनाम हो गई। नहीं जी नहीं है, मेरी कहानी से लैला कहीं गुमनाम हो गई। हम बाहर जोरदार तालियां प्लीज। मोहब्बत मेरी किसी फिल्म का सीन हो गई। इश्क में इतने बदनाम हो रहे हो कि सब कुछ भूलना पड़ रहा है। नहीं क्या, बहुत लिखते हैं तो भूल जाते हैं, कभी कुछ कहीं सुनाते कहीं कुछ सुनाते तो याद नहीं रहता है। कि मोहब्बत मेरी किसी फिल्म का सीन हो गई, जो सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा हसीन हो गई। लॉकडाउन में लिखा था, मोहब्बत मेरी किसी फिल्म का सीन हो गई, जो सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा हसीन हो गई। लॉकडाउन खुलते ही उसने मिलने का वादा किया था, एक दिन खबर आई वो किसी और के साथ क्वारंटीन हो गई। धन्यवाद। जोरदार तालियां प्लीज। गोलू।